राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है अपने एक और न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग में आगे बढ़ने तो पहले लाइक कर लियो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके जल्दी से, और भाई बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिया करो, ठीक है जी। तो आज होगी हूँ मैं तैयार। ये फिरोजी कलर का सूट पहन कर, कॉटन का है, तो गर्मी आ गई है, कॉटन के सूट निकाल लिए हैं ढेर सारे। और नवरात्रों में तो नया पहनना चाहिए। हालांकि मैं आप सबको बता दूं, सच्ची ये मेरा पिछले साल का सूट सिलवाया हुआ है, आज इसका 1 साल नंबर आया है। पिछली बार गर्मियों में सिलवाया था और अब की बार गर्मियों में इसको मैं पहन रही हूँ। तो ये मेरा सूट कैसा लग रहा है और मैं कहाँ जा रही हूँ, आप सबको लेके चलूंगी। चलो, और पूरा देखियो लास्ट तक लोग ने, ठीक है, पूरा देखा करो जी। तो चलते हैं आज। तो जी अब आ गई हूँ मैं कीर्तन से घर, और सोच रही हूँ अब कर लेते हैं अपना भाई जो काम बच रहा है उसको। और कीर्तन में बहुत अच्छा लगा, वहाँ आनंद आए, मज़ा आया। मैया रानी का खूब सारा अच्छा से भजन करे हमने, खूब मस्ती करी। और अब ये देखो कपड़े चला रही हूँ, तो जो हल्के वाले कपड़े हैं ना, जैसे साड़ी वगैरह है, सूट है, जो डेली में डाल रही हूँ, तो उनको जो कलर नहीं जाएगा वे पहले डाल रही हूँ। और जिनका कलर जाने का डाउट है उनको हाथ से धोऊंगी, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बाद में धुलेंगे। तो पहले हल्के सॉफ्ट चला देती हूँ मशीन को स्लो करके, है ना। और ये मेरा मैरून कलर का जो पेटीकोट पड़ा है अलग, इसको मैं अलग हाथ से धोऊंगी, क्योंकि जेंट्स के बच्चों के कपड़े में कहते हैं कि लेडीज़ को अपना पेटीकोट नहीं धोना चाहिए, अच्छा नहीं होता। तो अच्छा क्यों नहीं होता ये तो मेरे को भी नहीं पता रीज़न, लेकिन भाई सुना है तो वैसे ही कर लेते हैं अपना, बाद में हाथ से धो देंगे। तो ये मेरी यहाँ पे लज गई थी चुन्नी और फटी नहीं रह गई कसर, और बिजली के तार में वैसे ही लजी थी। तो वहाँ पे फिर आके और मैं अपना लग गई थी झाड़ू लगाने। झाड़ू भी ज़रूरी थी, पहले मशीन इसलिए चलाई क्योंकि मैं इतने झाड़ू लगाऊंगी ना, इतने मेरे कपड़े जो हल्के वाले हैं वो धुल जाएंगे, और फिर बाद में जो हैवी वाले हैं उनको बाद में डाल दूंगी, क्योंकि फिर 2 बार मशीन चलेगी ना। ये गंदे कपड़े नहीं है, ये तो बस चुन्नी वगैरह है, हल्के से सूट है, साड़ी है, तो वो तो बस एक बार में धुल जाएंगे। और वैसे भी शाम के टाइम क्या है, ऊपर छत पे ना 2 घंटे में 1 घंटे में कपड़े ड्राई होने के बाद सूख जाते हैं। तो जी आपसे बातें करते करते ये मेरी झाड़ू भी हो गई है कंप्लीट। और अब आ गई थी मैं पीछे, तो पहले बीच में ना चाय बना के पी है मैंने, और किचन मेरी हो रही है बहुत गंदी, तो उनको बाद में ही संभालूंगी। पहले मैं आ गई थी अपने ये कपड़े निकालने, साफ पानी में से इनको धो देती हूँ। बच्चों ने खाई थी मैगी बना के मेरे पीछे से, तो पूरी किचन ऐसे चिप 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 कर रखी है, और बर्तन भी पड़े हैं ढेर सारे। तो भाई किचन को भी बाद में संभालूंगी, अभी तो मैं उसमें ऐसे ही चाय बना कर पी आई हूँ गंदी में ही, लेकिन अब शाम को खाना बनाऊंगी तो साफ़ करूँगी। तो जी कलर उड़ जाता है ना कपड़े, जैसे हम सुबह के टाइम धो के डाल देते हैं, और फिर कई बार ऐसा होता है कि नहीं इच्छा होती छत पर जाने की, तो गर्मी में होता है ना, 1 घंटे से ज़्यादा कपड़े अगर बाहर सूख गए तो कलर उड़ जाता है नए कपड़ों का, ये प्रॉब्लम होती है। सर्दी में तो 2 दिन में भी नहीं सूखते, गर्मी में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखे जाते, इसलिए शाम के टाइम धोया करूँगी। अब मैं हर बार गर्मियों में ना शाम के टाइम ही कपड़े धोती हूँ, और धो के और फिर ऊपर अपना डाल दे, 1 घंटे में सूख जाते हैं, क्योंकि रात को गर्मी इतनी होती है। तो जी ये कर देते हैं अब ड्राई, और इतने मेरे दूसरे कपड़े चलते रहेंगे, वे मैंने डाल दिए हैं मशीन में। और ये मेरी साड़ी है, तो इसको एक बार अच्छे से फिर से दोबारा, इसको ना टाइम लगता है, साड़ी में ज़्यादा लंबी होती है ना इस वजह से। और अब मैं अपना यहाँ से मशीन के पास से मैंने धो दिया है, और हाथ मुंह धो लेती हूँ, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा है, शाम की पूजा भी करनी है ना। तो चलते हैं जी पूजा कर लेते हैं। और अब पूजा करके फिर मेरे कपड़े ड्राई हो गए थे, इतने देखो मैंने ना पूजा करी, मेरे कपड़े ड्राई हो गए, फिर मैं इनको लेके ऊपर आ गई हूँ। तो बीच बीच में ऐसे काम करना पड़ता है, अगर एक काम को ही कंप्लीट करने बैठ जाऊँ तो बाकी के रह जाएंगे, तो ऐसे मेरे को मतलब देखना पड़ता है, जब काम जिस दिन ज़्यादा होता है ना, ये ऐसे ही करती हूँ। तो ये देख लो अब आप किस टाइम में काम में लगी थी, 4 बजे, और भाई ये 7 बजने वाले हैं। तो लाइट जोड़ दी है मैंने मोंटी की, और अंधेरा होने वाला है, बस हल्का फुल्का ही रह रही है रोशनी। और ये मोंटी में तो वैसे भी हमारे जल्दी लाइट जुड़ जाती है, क्योंकि मोंटी में अंधेरा रहता है, और नीचे की तो सारा दिन जुड़ी रहती है, ना जोड़े लाइट तो पूरे घर में
अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि बंद मकान की बड़ी प्रॉब्लम है, चौक होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आगे थी ये मैं अपने किचन में लगी। किचन में मैंने बर्तन साफ़ करे हैं सबसे पहले, और किचन की नीचे की करी है सफाई, पोछा लगाया है नीचे। पूरे घर में नहीं लगाया, पर हाँ किचन में ज़रूर लगाया है, क्योंकि मैगी खाई थी ना तो वो ऐसे ही फैला रखी थी, चिप सी हो रही थी। और जिस स्लेब को भी साफ़ करा है। तो फिर ये फ्रिज की जो ट्रे थी ये भी मैंने साफ़ कर दी, क्योंकि फ्रिज में कल बिखर गया था दूध, तो मैंने दूध साफ़ कर दिया था, बस पूरा फ्रिज साफ़ नहीं करा। और जो ये बर्तन साफ़ करे थे चाय के और मैगी के, वीर ने खुद ही मैगी बना के खा ली थी, मेरे पीछे से कह रहा था मम्मी भूख लग रही थी। तो ये बर्तनों को भी अब लगा देते हैं, फिर किचन हो जाएगी खाली खाली। और ये मैंने दूध गर्म होना रखा है दही के लिए, जो सुबह का दूध है ना उसकी बनाऊंगी, मतलब दही जमाऊंगी। और जी जो डिब्बे में रखा है ये अब का है, तो इसको शाम को गर्म करूंगी, थोड़ा लेट जब पियेंगे। तो अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ, और खाने में बना रही हूँ मैं पेठा। तो ये है येलो वाला पेठा, वो जो लंबा सा होता है। तो देखो अब किचन भी मैंने साफ़ सुथरी कर दी है, अब मन लगेगा मतलब मेरा, है ना, काम करने में। गंदी किचन में काम करने की इच्छा नहीं होती। अब दूध हल्का सा गर्म करूँगी, क्योंकि सुबह गर्म करा था, तो ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी इसको, बस जमाने के लिए ही तो करना है। और पीने के लिए अपना ताज़ी अब का पी लेंगे। तो जी अब काट लेते हैं सब्जी। और उसके बाद भी मेरे को कई सारे काम याद आ रहे हैं आज, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में फटाफट लग रही हूँ। और भाई बता दिया करो कमेंट करके आपको व्लॉग कैसे लगते हैं। और अब मेरा दूध भी हो गया है गर्म, तो इसको रख देती हूँ साइड में, फिर इसमें लगा दूँगी बिछन। और ये चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, तो अब मैं छोंक दूँगी सब्जी। तो जी डाल दी है मैंने इसमें मेथी, और मेथी में ही छोंकती हूँ पेठा में, लेकिन मैं मीठा नहीं बनाऊँगी। उस दिन मैंने गुड़ का बनाया था मीठा, गुड़ का अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं नहीं बना रही हूँ। और अब मैंने ये डाल दिया है इसमें प्याज, और भाई ये डाल दिया है पेठा, थोड़ा सा दिया है चला। और अब डाल दिए हैं मसाले, हल्दी नमक मिर्च, थोड़ा सा वैसा मसाला डाल देते हैं। तो भाई सूखा धनिया वगैरह, और ढक दिया है। तो ये मेरी सब्ज़ी बन के होती है रेडी। इतने हम कर लेते हैं फ्रीज साफ, आटा लगा के रख दिया है। और जी ये मैं ले आई हूँ थोड़ा सा निरमा का पानी। और ये नीचे वाला तो मैंने ना सब्जी है जो ये टोकरी ये निकाल दी है, लेकिन अंदर के जो पार्ट है वे सारे दो के लगाए हैं। तो ये नीचे से थोड़ा साफ करना रह गया था, और डोर रह गई थी, तो ये नहीं करी है अभी। तो इनको कर लेते हैं। पूरा सामान निकालूंगी ना तो फिर पूरा टाइम लग जाएगा, इस वजह से जितना कल दूध बिखरा था तो मैंने ये सारी निकाल के, इसके अंदर के पार्ट्स थे जो फ्रिज के, वे मैंने वॉश कर दिए थे। अब बस ये नीचे थोड़ा सा मेरे को डाउट था कि यहाँ पे दूध ना बिखरा हो, लेकिन नहीं बिखरा, यहाँ पे ऊपर ही वो रह गया था, है ना। तो जी ये नीचे से भी क्लीन हो गया है। और इसके नीचे ना मैंने ये रात को बंद भी कर दिया था, क्योंकि इसमें बर्फ़ ज़्यादा जम गई थी। तो ये पानी भी इसका निकल के ऐसे बैक किचन में चला जाता है पूरा, गैलरी में के वहाँ भी वाइपर लगाया था, तो यहाँ भी पोछा लगाना पड़ेगा मेरे को लगता है। और ये छोटी सी बच रही है घिया, जो कि मैंने चने की दाल के साथ बनाने के लिए रखी हुई है। एक बड़ी घिया बना ली थी, एक लेके आई थी छोटी सी कच्ची, और ये रखी रखी सूख ही जाएगी, इसका पता नहीं कब नंबर आएगा। तो जब सब्जी होती है जब भी टेंशन में रहते हैं, सब्जी नहीं होती जब भी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि सब्जी ज़्यादा हो जाती है तो ये समझ में नहीं आता कौन सी बनावें। सब्जी नहीं होती है तो ये सोचते हैं अब सब्जी है ही नहीं, क्या बनावें। तो हमारे साथ वही लेडीज़ों के लिए, सभी लेडीज़ों के लिए यही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का कोई हल बताओ हमें, क्या करना चाहिए ना, कमेंट ज़रूर करियो कि इस टेंशन की मतलब क्या है, कर सकते हैं हम, कैसे दूर हो हमारी ये टेंशन। तो यहाँ पर मैं ऊपर रखती हूँ अदरक और नींबू। और अदरक अब गर्मियों में कम यूज़ होगी, लेकिन मेरे को ना बगैर अदरक की चाय अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी खुशबू आनी बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मैं हल्की सी अदरक ज़रूर डालती हूँ। और ये देखो अब ये भी कर दी है मैंने साफ़ इसकी। तो अब ये मैं नीचे पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पानी पानी सा थोड़ा बिखर रहा था, तो टाइल है फिसल जाएंगे बच्चे। और वही मैं आगे दोबारा किचन में, और अब खाना बनाऊंगी। और दूध ये शाम वाला गर्म कर रही हूँ, और व्लॉग का भी यहीं पेंड करूँगी। बताइए जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम जी सभी को।